हरियाणा में पुष्यभूति या वर्धन वंश, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये कौन सी शताब्दी में हुआ, हरियाणा में इनकी राजधानी क्या थी और इनके शासनकाल में हरियाणा में जो यात्री आए विदेशी उनके बारे में जानेंगे। इन्होंने क्या पुस्तकें लिखी, किस धर्म से इनका लगाव था, ये सब हम इसके बारे में जानेंगे आज। पुष्यभूति या वर्धन वंश 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने थानेसर में की थी। उन्होंने थानेसर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कालांतर में जीर्ण शीर्ण होने पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार पेशवा शिवाजी राव भाऊ ने करवाया। प्रभाकर वर्धन इस वंश का चतुर्थ एवं वास्तविक संस्थापक था। प्रभाकर वर्धन ने ही हुणों विदेशी आक्रमणकर्ताओं को अंतिम रूप से पराजित किया था। उनके दो पुत्र राज्यवर्धन व छोटा हर्षवर्धन, पुत्री राजश्री हुई। प्रभाकर वर्धन के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन शासक बना। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 647 ईस्वी। हर्ष की माता का नाम यशोमती था। यशोमती 406 में सती हुई, भारत की पहली सती हुई। ऐसा माना जाता है कि यह भारत की पहली सती हुई थी। प्रभाकर वर्धन की पुत्री जयश्री का विवाह कन्नौज मोखरी वंश के शासक गृहवर्मा के साथ हुआ, जिसकी हत्या एक षड्यंत्र के तहत मालवा के शासक देवगुप्त व गौड़ देश, जो कि बंगाल है, के शासक ने कर दी थी। कन्नौज की मदद करने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त व शशांक के विरुद्ध अभियान किया, परंतु उसे भी युद्ध में मार दिया गया। तत्पश्चात राजश्री सती होने के लिए जंगलों में भाग गई। इस बुरे समय में 17 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेसर का शासक बना। हर्ष को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। उसका प्रधानमंत्री भंडी व सेनानायक सिंहनाद था। सिंहनाद के संरक्षण में ही उसने राजपद ग्रहण किया। उसने दोनों चुनौतियों, भाई की मौत का बदला लेना व अपनी बहन को ढूंढने में सफलता प्राप्त की। उसने मालवा के शासक देवगुप्त के खिलाफ अभियान चलाकर उसे मार दिया, परंतु गौड़ शशांक भागने में सफल रहा। क्योंकि कन्नौज का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए राजश्री के कहने पर हर्ष ने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने 433 ईस्वी में वल्लभी गुजरात के शासक ध्रुवसेन को पराजित किया। इसके साथ ही उसने कश्मीर, नेपाल, गंजाम, वर्तमान उड़ीसा तथा बंगाल पर विजय प्राप्त की। 634 से 635 में हर्षवर्धन ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा के किनारे परास्त हुआ। उसकी इस हार का वर्णन पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का विद्वान व लेखक भी था। उसने 3 नाटकों रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका की रचना की। बाणभट्ट, म्योर, दिवाकर आदि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने थानेसर में की थी। इस ग्रंथ में पुष्यभूति वंश के प्रारंभ से हर्ष की दिग्विजयों का वर्णन है। बाणभट्ट ने कादंबरी पुस्तक की रचना की थी। उसके राज्यकाल में चीनी यात्री ह्वेंसांग भ्रमण करने आया था। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंतावशेष प्राप्त किए। ह्वेंसांग 634 से 644 तक उसके दरबार में रहा। ह्वेंसांग ने सीयूकी नामक पुस्तक लिखी। अपनी इस पुस्तक ने उसने थानेसर के वैभव व संपन्नता का वर्णन किया है। ह्वेंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। प्रारंभ में हर्ष शिव व सूर्य का उपासक था, परंतु दिवाकर गुप्त के प्रभाव में आकर वह शुरू में ही हीनयान बौद्ध बन गया तथा बाद में ह्वेंसांग के प्रभाव में महायान बौद्ध बन गया। हर्षवर्धन एक महान दानी था।
प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग नदी संगम इलाहाबाद अब का प्रयागराज पर वह एक समारोह आयोजित करता था जिसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। वह इस सम्मेलन में अपना समस्त संचित धन दान कर देता था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय हेतु 100 गांवों का राजस्व अनुदान में दिया था। हर्षवर्धन के काल में ही 5वीं बौद्ध सभा हुई थी। हर्षवर्धन के काल को हरियाणा का स्वर्णिम युग कहा जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई। इस समय हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था।